हेलो दोस्तों, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10 में चैप्टर फर्स्ट यानी कि पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में से केवल वे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में 2024 में, 2025 में और 2026 में। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, यानी कि प्रैक्टिस सेट यानी कि 2024 और प्रैक्टिस सेट नंबर है 822 IB खंड ए का यानी कि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन दिया हमें। एक नंबर का क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें यानी कि 4 विकल्प दे रखे। पहले में दिया 1, दूसरे में 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। तो पहले क्वेश्चन में दिया हमें 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 बराबर यहाँ पर लिख लगे HCF और इसमें यानी कि हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 65 और 117 के कर लगे यहाँ पर फैक्टर और इनके फैक्टर करने के बाद में इनका निकाल लगे यानी कि HCF। तो सबसे पहले 65 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 एकम 5, 6 में तो 5 गए, 1 उतार लिया 5 का, 5 3 15। अब 13 से डिवाइड कर लो। 13 एकम 13, 7 और 1 8 और 1 9, तो ये कट जाएगा यानी कि 3 से। तो 3 3 9 बचे 2, 3 27। फिर 3 से डिवाइड कर लो। 3 एकम 3, 3 3 9, फिर कट जाएगा यानी कि 13 से। 13 एकम 13। तो यहाँ पर 65 के फैक्टर आ गए हमारे 5 और 13, 5 और 13। इसी प्रकार 117 के फैक्टर आ गए 3 3 और 13, 3 इंटू 3 इंटू 13। अब हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का यानी कि HCF। अब देखो जो कॉमन नंबर होगा वही हमारा यानी कि HCF होगा। अब दोनों कॉमन नंबर क्या हमारा यानी कि 13, तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा हमारा यानी कि 13। तो इन दोनों संख्याओं का HCF होगा हमारा 13। तो यहाँ पर रख लगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 65P माइनस के 117 बराबर HCF कितना हमारा यानी कि 13। तो यहाँ पर रख लगे यानी कि 13। अब जो माइनस के 117 इधर आएगा प्लस के, तो ये हो जाएगा 65P बराबर 13 प्लस के हो जाएगा 117। जो माइनस का था इधर आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 65P बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 130। और जो 65 गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो P बराबर आ जाएगा 130 बटे यानी कि 65। अब 130 को 65 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 2। तो P की वैल्यू आ गया हमारे यानी कि 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन हमारा यानी कि राइट हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया 15, 18 और 24 का लेस है ज्ञात कीजिए। और उसमें ऑप्शन ए में दिया 90, बी में दिया 120, सी में दिया 240 और डी में दिया यानी कि 360। तो यहाँ पर हमें निकालना है 15, 18 और 24 का लेस है। 15, 18 और 24 का हमें क्या ज्ञात करना है यानी कि लेस है यानी कि एलसीएम। तो सबसे पहले इनके फैक्टर कर लो। तो यहाँ पर कर लगे यानी कि 15 के, यहाँ पर कर लगे 18 के और यहाँ पर कर लगे यानी कि 24 के। सबसे पहले 3 से काट लो। 3 पहले 15 और फिर काट लगे 5 से। 5 एकम 5। अब कर लो यानी कि 18 के। 2 से काट लो, 2 9 18। फिर 3 से काट लगे 3 3 9 और 3 एकम 3। अब कर लो 24 के। 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लो, 2 छिका 12। फिर 2 से कट्टा के 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 15 के फैक्टर आ गए यहाँ पे हमारे 3 और 5, 3 इंटू 5। 18 के फैक्टर आ गए 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 24 के फैक्टर आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें निकालना है यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। अब देखो एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जो तीनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा सबसे पहले उसमें से एक बार। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। इन तीनों में कॉमन नंबर होगा यानी कि हमारा 3। अब आ जाओ यानी कि अब और दूसरी संख्या देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इन दोनों में ये 2 कॉमन हो गए, इन दोनों में से यानी कि 1 2। अब जो अन्य संख्या यहाँ पर बची अब ये भी लेनी है यानी कि 2 2 3 और 5। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब इन सब के कर लो यानी कि मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120। तो ये आएगा हमारा यानी कि 120 और इंटू में कितना बचा हमारा यानी कि 3। तो 12 3 36। तो इसका एलसीएम आ जाएगा यानी कि 360। तो 15, 18 और 24 का एलसीएम आ गया यानी कि 360। तो ऑप्शन होगा हमारा यानी कि डी। ये हमारा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जाए यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप है। तो ये ऑप्शन दे रखा है यानी कि ए में दिया 4/5, बी में दिया 5/7, सी में दिया 5/4 और डी में दिया 7/5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हमें
148 और 185 का यानी कि सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के कर लगे यानी कि फैक्टर। तो यहाँ पर कर लगे यानी कि 148 के और यहाँ पर कर लगे यानी कि 185 के। सबसे पहले 2 से काट लो, तो 2 सते 14 और 208, फिर 2 से काट लो इसे, 2 तिये 6, 7 मतलब 6 गए, 1 उतार ले 4 का 14 हो गए, 2 सते 14। अब 37 है प्राइम नंबर, तो 37 से ही कटेगी, 37 एकम 37। अब कर लो 185 के। सबसे पहला 5 से काट लो, 5 तिये 15, 18 15 गए, कितने बचे 3 उतार ले 5 का 35 हो गए, 5 सते 35। अब यह संख्या 37 से ही कटेगी, 37 एकम 37। और देखो 148 के फैक्टर आ गए हमारे 2 2 और 37, 2 इंटू 2 इंटू 37। 185 के आगे 5 और 37, 185 के आगे 5 और 37। अब इन दोनों संख्याओं का कॉमन नंबर क्या हमारा यानी कि 37, तो जो इनका एचएफ होगा यानी कि हमारा यानी कि 37। अब ये दोनों संख्या हमारी यानी कि 37 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर लिखा गया 148, तो यहाँ पर लिखा गया 185, तो 37 से डिवाइड करो, 37 का 148 और 37 पंजे 185। तो इन दोनों संख्याओं का सरलतम रूप हो जाएगा 4/5। ये हमारा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट। तो अगला प्रैक्टिस सेट दिया हमें 2025 और पेपर सेट होगा हमारा 822 DAJ। तो जो हमने यानी कि सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के हमने क्वेश्चन करे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हमें सेक्शन ए का यानी कि बहुवचन का क्वेश्चन दे रखा, यदि 42 और 15 का एलसीएम 210 है तो 42,15 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में 3, बी में 5, सी में 15 और डी में दे रखा हमें यानी कि 17। तो इस क्वेश्चन में दिया हमें 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो हमने यानी कि एक फॉर्मूला पढ़ा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो यहाँ पे यह हो जाएगी पहली संख्या और यह हो जाएगी हमारी यानी कि दूसरी संख्या। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे पहली संख्या बराबर 42 और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा यानी कि 15। और इन दोनों का एलसीएम कितना दिया, इन दोनों का एलसीएम दिया हमें यानी कि 210, और ज्ञात क्या करना हमें यानी कि एचसीएफ। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लगे, तो पहली संख्या कितने हैं हमारे यानी कि 42 और दूसरी कितने हैं 15 बराबर इन एचसीएफ हमें क्या करना ज्ञात, और एलसीएम कितना हो जाएगा 210। तो यहाँ पे लिखा गया एचसीएफ गुणा 210। अब जो ये गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 42 गुणा 15 बटे हो जाएगा यानी कि 210 बराबर किसके आ जाएगा यानी कि एचसीएफ के। तो सबसे पहले ये दोनों संख्या यानी कि 5 से काट लो, 5 तिये 15, 5 चौक 20, बच गया 1 उतार ले 0, 5 दूनी 10। अब 42 से 42 कटगा तो हमारा आंसर आएगा यानी कि 3। तो यहाँ पर लिखा गया एचसीएफ बराबर आएगा यानी कि हमारा 3। तो ये ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन यानी कि ए। तो ये हमारा यानी कि राइट आंसर होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन ए में दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5, बी में दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, सी में दिया 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, डी में दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे 240 के यानी कि प्राइम फैक्टर कर लेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले डिवाइड कर लो यानी कि 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 छिका 12, 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिये 6, 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 उतार ली 0, 10 होगा, 2 पंजे 10। अब कर लो 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर 240 के फैक्टर आएंगे 2 2 2 2 3 और 5। तो यहाँ पर लिख लगे 240 बराबर 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो 2 कितने बार है 4 बार, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। तो ये ऑप्शन कौन से में है ऑप्शन यानी कि बी। तो ऑप्शन बी में मिलेगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो यही हो जाएगा हमारा यानी कि राइट आंसर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर यानी कि 19, 12 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा 520, 420, 320 और 220। तो क्वेश्चन में दिया हमें
12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले इन तीनों के कर लगे यानी कि फैक्टर। तो यहाँ पर कर लगे यानी कि 12 के, यहाँ पर कर लगे 15 के और यहाँ पर कर लगे यानी कि 21 के। तो सबसे पहला कर लो यानी कि 12 के, 2 से काट लो, 2 छीका 12, फिर 2 से काट लगे 2 3 6, फिर काट लगे 3 एकम 3। अब कर लो यानी कि 15 के, सबसे पहले 3 से काट लो, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, फिर कर लो यानी कि 21 के, 3 से काट लो, 3 से 21 और 7 एकम 7। चलो तो 12 के फैक्टर है गया हमारे 2 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के आगे 3 और 5। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख लो और बाद में कर लगे यानी कि 3। इसी प्रकार 21 के फैक्टर है गए हमारे 3 और 7। सबसे पहले 7 लिख लो, 7 इंटू यानी कि 3। हमें इन तीनों संख्याओं का निकालना है यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम किस प्रकार करेंगे? जो सबसे पहले जो तीनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा उसमें से यानी कि एक बार। तो यहाँ पर ये 3 और ये 3, इन तीनों में से यानी कि एक 3। अब जो यहाँ पर अन्य संख्या बची है तो वे संख्या भी यानी कि लेनी है। तो यहाँ पर बचा 2 2 5 और 7। तो ये जगह 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। अब इनके कर लो यानी कि मल्टीप्लाई, 2 3 6 6 दूनी 12, 12 पंजे 7। तो यहां तक आएगा हमारा यानी कि 7 इंटू में कितना होगा 7, 7 6 42 और 0 की 0। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा हमारा यानी कि 420। तो 420 कौन सा ऑप्शन है? यानी कि ऑप्शन यानी कि बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यानी कि राइट। तो अगला प्रैक्टिस सेट दिया मैं 2026, पेपर सेट नंबर होगा 822 FZ। तो इसमें सेक्शन ए का जो विकल्प का क्वेश्चन है तो उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया मैं, संख्या 2√2 है, यानी कि हमें ये बताने की कौन सी संख्या है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। संख्या 2√2 कौन सी संख्या है? यानी कि परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहला पढ़ेंगे यानी कि परिमेय और फिर पढ़ेंगे यानी कि अपरिमेय। परिमेय संख्या होती है यानी कि रेशनल नंबर। जो संख्या यानी कि P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या होते हैं यानी कि इरेशनल नंबर। जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 22/7, 0/1, 1/2, 2/3, इसी प्रकार 3/4। तो ये सभी संख्या यानी कि हमारे P/Q के रूप की है, यानी कि बटे के रूप की है। तो ये संख्या हो जाएगी यानी परिमेय संख्या। या कोई और संख्या ले लो, जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने 0 1 2 3 4 और 5, और ये संख्या मुझे यानी कि परिमेय संख्या बनानी। तो ये तो इनके सभी के बटे में यानी कि 1 ले लो, या फिर यानी कि इनसे बड़ा नंबर ले लो। तो यहाँ पर 0 है तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा यानी कि 2, 2 से बड़ा यानी कि 3, इसी प्रकार 3/4, 4/5, 5/6। और यदि हमें कोई सपोज करो यहाँ पर 20 दिया, हमें परिमेय संख्या बताना कि यह परिमेय संख्या है नहीं, तो 20/21। इसी प्रकार यानी कि 100 दिया तो बटे में क्या कर लगे 100 बटे यानी कि 101। तो यह संख्या होगी P और यह संख्या होगी Q, और जो संख्या P/Q के रूप की होगी तो वह संख्या कहलाओगी यानी कि परिमेय संख्या। अब यानी कि जो संख्या यानी कि रूट के अंदर आवे उनका कैसा पता करेगी कि वह संख्या यानी कि परिमेय है या फिर अपरिमेय है। सपोज करो यहाँ पर ले लिया मैंने √0, √1, √4, √9 और √16। अब जो भी रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो वो हमारे यानी कि परिमेय संख्या होगी। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ले लिया मैंने 0, √0 का मान कितना हो 0, √1 का मान 1, √4 का मान 2 और √9 का मान 3 और √16 का मान 4। तो इनके ये तो इनसे बड़ा नंबर लो या फिर सबके बटे में यानी कि 1 लो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं इनसे बड़ा नंबर 0/1, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। अब ये संख्या होनी गई P/Q के रूप की। अब जो संख्या P/Q के रूप की होगी तो वह संख्या यानी कि परिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जो इनके बीच में संख्या होगी। जैसे कि सपोज करो √1 और √4 के बीच में कौन आवे यानी कि √2 और √3। इसी प्रकार √4 और √9 के बीच में यानी कि √5, √6 और √7 और √8। तो √2, √3, √5, √6, √7 और √8 जो इनके बीच में नंबर होगी यानी कि रूट के अंदर होगी वे संख्या कहलाओगी हमारी अपरिमेय
संख्या। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि दो कौन सी संख्या है, यानी कि परिमेय, और रूट दो कौन सी संख्या है, यानी कि अपरिमेय। देखो रूट दो कौन सी है, यानी कि अपरिमेय। तो अब हमें पता है यानी कि दो कौन सी संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और रूट दो कौन से है, यानी कि इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब दो रूट दो का कैसे पता करें कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। अब देखो यदि परिमेय और अपरिमेय के बीच में जोड़ घटा और गुणा और भाग का साइन होगा, जोड़ घटा गुणा और भाग का चिन्ह होगा, तो वह संख्या यानी कि अपरिमेय होगी। तो जैसे कि सपोज करो यहाँ पर लिया मैंने 2 इंटू रूट टू, अब 2 होगी परिमेय संख्या और रूट 2 होगी यानी कि अपरिमेय संख्या, और बीच में किसका साइन है, यानी कि गुणा का। अब यह कौन सी संख्या होनी चाहिए, यानी कि हमारी अपरिमेय संख्या। तो 2 रूट 2 होगी यानी कि अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन होगा यानी कि हमारा बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी पेपर सेट का क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दे, हमें ये बताना कि कौन सी संख्या यानी कि परिमेय संख्या होगी। तो पहला ऑप्शन दिया हमें रूट 3 अपॉन रूट 5, सेकंड दिया हमें रूट 2 इंटू रूट 7, सी दिया हमें रूट 7 माइनस के रूट 5 इंटू रूट 7 प्लस के रूट 5, और डी में दिया यानी कि रूट 12 यानी कि रूट 12। कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना कि इन चारों में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। चलो तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि कौन सी होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था जैसे कि रूट 0, रूट 1, रूट 4, इसी प्रकार रूट 9, रूट 16। तो ये सभी संख्या क्या हमारी यानी कि परिमेय संख्या है, लेकिन जो इनके बीच की संख्या होगी वे कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे रूट 1 और रूट 4 के बीच में क्या है, यानी कि रूट 2 और रूट 3। इसी प्रकार रूट 4 और रूट 9 के बीच में रूट 5, रूट 6, रूट 7 और रूट 1, और रूट 9 और रूट 16 के बीच में क्या होगा, जैसे रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15। तो ये सभी संख्या हो जाएगी यानी कि हमारी अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16 तो हो गया यानी कि हमारी परिमेय संख्या, और जो इनके बीच की संख्या आई ये हो जाएगी यानी कि अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर रूट 3, रूट 5, रूट 3 और रूट 5 कौन से है, यानी कि अपरिमेय, हमें बताने यानी कि परिमेय, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार रूट 2, रूट 7, रूट 2 और रूट 7 कौन सी है, अपरिमेय, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब आ जाओ ऑप्शन यानी कि डी में, यहाँ पे आएगा रूट 12, तो रूट 12 कौन सी होगी, अपरिमेय, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन होगा हमारा यानी कि सी, राइट। अब ये सी किस प्रकार है, देखो इन चारों में से यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। तो इसमें हमें पता लगा कि यह संख्या यानी कि एक हमारी परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या यानी कि किस प्रकार है, देखो यहाँ पर दे रखा रूट 7 और रूट 5, इसमें भी रूट 7 और रूट 5। तो इसे मान लो यानी कि ए, और इसे मान लगे यानी कि बी, बीच में किसका साइन दिया, माइनस का। इसी प्रकार ये हो जाएगा ए, बीच में साइन है प्लस का, ये हो जाएगा हमारा यानी कि बी। तो ये फॉर्मूला होगा जब एक बार जोड़ दिया जाए और एक बार घटा दिया जाए, तो ये होता है यानी कि वर्गांतर का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख लो, ए की वैल्यू कितनी है हमारी रूट 7, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 7, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करो। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, रूट 5, तो यहाँ पर करो यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7, माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 7 मतलब 5 गए कितने बचे 2। अब यहाँ पर 2 है तो 2 बचे क्या मान लो 3। अब ये हो गया यानी कि हमारी पी अपॉन क्यू के रूप की, और जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप की होगी तो हो जाएगा हमारे यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इसलिए रूट सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखो अब तक हमने पढ़े यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन, अब जो आगे चला गया यानी कि वे क्वेश्चन आएंगे हमारे यानी कि दो दो नंबर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि पेपर सेट 2025 का 822 BZ। तो इसमें सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा सभी खंड कीजिए, और पहले का हमें दे रखा ई और एफ। तो ये दो क्वेश्चन हमारे दो दो नंबर के हैं। तो इसमें दे रखा पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में ध्यान है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने लगे माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसका अपोजिट मान लगे यानी कि परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या होती है जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके। तो यहाँ पे लिखोगे 3 रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू लिखो, या फिर लिखो ए अपॉन बी। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए अपॉन बी, जहां
बी बराबर नहीं है यानी कि 0 के, अतः ए व बी सहभाज्य संख्या है। अतः ए व बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पे जो रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी, एक तो उसे प्लस के रखेंगे और एक उसे सिंगल रखेंगे। तो यहाँ पे √2 दिया, √2 के साथ में गुणा में कितना है 3। अब तो ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर a/3b। अब ये हमारा यहाँ तक सवाल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर √2 बराबर आएगा a/3b। अब यहाँ पे लिखेंगे a, b व 3 सभी पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे a, b व 3, a, b व 3 सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, इसलिए a/3b, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब यह परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर लिखा गया लेकिन हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। राइट कि a, b व 3 सभी पूर्णांक है, इसलिए a/3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब होगी, जो संख्या p/q के रूप की होगी। अब देखो यदि मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी मान लू, यहाँ पे मान लिया मैंने a का मान यानी कि 1 और b का मान ले लिया यहाँ पे मैंने 2, तो यहाँ पर रख लो a का मान 1 होगा, 3 इंटू b का मान हमारा कितना होगा यानी कि 2, तो ऊपर आएगा 1 2 3 में 6। और देखो 1/6 तो ये संख्या क्या होगी p/q के रूप की है, और जो संख्या p/q के रूप की होगी तो हमारे यानी कि रेशनल नंबर होगी, यानी कि परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ कह देंगे इसलिए a/3 भी एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी पेपर सेट का यानी कि 2025 का, और पेपर सेट दिया मैं 822 यानी कि BZ। तो सेक्शन बी का पहले का यानी कि लास्ट सवाल दे रखा है यानी कि F। तो इसमें दिया मैं संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये हमारा यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया मैं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कर लगे 120 के फैक्टर और यहाँ पर कर लगे यानी कि 315 के। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 12 0 की 0, फिर 2 से काट लो, 2 3 6 0, फिर 2 से काट लगे 2 1 2, 3 में से 2 गए 1 उतार ले 0, 10 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 पंजे 15, फिर 5 से कर लो, 5 1 5। अब कर लेंगे 315 के। सबसे पहले देखो अंकों का योग करो, 5 और 1 6 और 3 9, अंकों का योग 9 होगा, 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3, उतार लिया 1 का, चली नहीं मारने, 0 लगा के उतार लिया 5 का, 15 होगा, 3 पंजे 15। फिर अंकों का योग करो, 5 और 1 6, अंकों का योग 6 होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 का पाड़ा 10 का पढ़ो, 3 3 9, 10 में 9 गए 1, उतार लिया 5 का, 15 होगा, 3 पंजे 15। अब कर लो 5 से 35, फिर कर लो 7 से, 7 1 7। तो 120 के फैक्टर आएंगे 2 2 2 3 और 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और एक 315 के फैक्टर आएंगे 3 3 5 और 7। 315 के फैक्टर आएंगे हमारे 3 3 5 और 7, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
हमें निकालना है इनका यानी कि एलसीएम। अब देखो एलसीएम किस प्रकार करेंगे, जो दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होगा सबसे पहले उसमें से यानी कि एक बार। अब यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कॉमन 5 है तो यहाँ भी कॉमन 5 है। अब इन दोनों में से यानी कि एक 3 और इन दोनों में से यानी कि एक 5। अब जो यहाँ पे अन्य संख्या ये बची है हमारी, तो ये संख्या भी यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर बचा 2 2 2 3 और 7। तो यहाँ पर ले लगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब कर लो इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 बजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 हो जाएगा यानी कि 360। और इन तो में क्या बच गया यानी कि 7। अब 7 का पाड़ा 36 पर पढ़ लो, 7 गुना 0 0, 7 चौंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, 7 से 21 और 4 25। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा हमारा यानी कि 2520। राइट। तो अगला क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर मैंने लगे माना 6 माइनस के रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या दे रखा उसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि परिमेय संख्या। अब यहाँ लिखा कि 6 माइनस के रूट 2 बराबर यानी कि a अपॉन बी। परिमेय संख्या होता है जो संख्या p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके। तो यहाँ पे लिख लगे a अपॉन बी, जहां b बराबर नहीं है 0 के, अतः a व b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब देखो किस प्रकार करेंगे, जो यहाँ पर रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी एक तो उसे यानी कि प्लस के करेंगे और एक उसे यानी कि सिंगल रखेंगे। अब यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यह संख्या कहीं के माइनस के इधर आएगा कहीं की हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर a बटे b, जो माइनस के रूट 2 है इधर आएगा यानी कि प्लस का रूट 2। अब जो a बटे b प्लस का इधर आएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस a बटे b बराबर होगा यानी कि रूट 2। अब जो रूट 2 माइनस का था इधर आएगा कहीं का होगा यानी कि प्लस का। अब इसका ले लगे एलसीएम, तो 6 की b में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 6b माइनस के a और बटे में आएगा यानी कि b बराबर हो जाएगा यानी कि रूट 2। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे, अब लिखेंगे a b व 6 सभी पूर्णांक हैं, इसलिए 6b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 माइनस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे a b व 6, a b व 6 सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं, इसलिए 6b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 माइनस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे लेकिन हमें ज्ञात है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 माइनस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। राइट। तो अब यहां पर लिखा हमने a b व 6 सभी पूर्णांक है, इसलिए 6b माइनस b, 6b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 माइनस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। राइट। तो इस वीडियो का यानी कि लास्ट सवाल ले रहे और इस चैप्टर का भी यानी कि लास्ट सवाल है, जो बोर्ड एग्जाम यानी कि 2025 में आए हुए हैं। पेपर सेट है 822 BAJ।
तो इसमें दे रखा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहां पर मान लगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे √3 बराबर a/b, जहां b बराबर नहीं है यानी कि 0 के, अतः a व b, अतः a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसलिए a व b का में से बराबर होने चाहिए यानी कि 1 के। अब देखो, यदि a व b का में से हमारा यानी कि 1 है तो √3 एक परिमेय संख्या है, और यदि a व b का में से हमारा 1 नहीं है तो इसका मतलब है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब करेंगे यहां पर दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो यहां पर करेंगे यानी कि √3 का वर्ग यानी कि √3 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर, a/b का स्क्वायर। तो √3 का वर्ग कितना है यानी कि 3। इसी प्रकार a का वर्ग a स्क्वायर और b का वर्ग हो जाएगा यानी कि b स्क्वायर। अब जब b स्क्वायर भाग में कहा जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर आएगा हमारा a स्क्वायर। यह हो जाएगा हमारे यानी कि समीकरण नंबर 1। अब जो 3 गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे यानी कि 3। अब हमें a का मान वो लेना है यानी कि जो 3 से डिवाइड हो, यानी कि जो 3 की टेबल में आए। अब 3 की टेबल में कौन आएगा यानी कि 3, 6, 9, 12। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने ले लिया a का मान यानी कि 6। अब क्या 6 3 से भाज्य है यानी कि 3 से डिवाइड है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर करा a का वर्ग, इसी प्रकार a का मान कितना है हमारा 6, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36। क्या 36 भी 3 से डिवाइड है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि a स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए a भी 3 से भाज्य होगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 3 से भाज्य है, भाज्य है, भाज्य का मतलब है यानी कि डिवाइड है, इसलिए a भी 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। अब यहां पर आ जाएगा a बराबर यानी कि 3c। अब a बराबर 3c कैसे आया, a बराबर यानी कि 3c। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या ली हमने यानी कि 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई हमारे यानी कि 6। ये होगा 3 इंटू यानी कि c। अब जो 3 गुना में कहा जाएगा भाग में, तो 3 गुनी 6 कितने बार कटेगा 2 बार। अब 2 किसके बराबर है यानी कि c के। जो अन्य नंबर हमारा 2 आया यानी कि वो c के बराबर है। तो यानी कि जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा, तो 6 बराबर 3 इंटू c का मान कितना होगा हमारा 2। यदि 6 इधर है तो इधर भी कितना होना चाहिए हमारा यानी कि 6, तो 3 दूनी 6, तो 6 6 के बराबर है। तो यहाँ पर जो अन्य नंबर हमारा 2 आया तो वो अन्य नंबर होगा हमारा यानी कि c। अब यहाँ पे a बराबर यानी कि आएगा 3c। a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हमें 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इसे लिख लगे a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। और a की वैल्यू हमें क्या रखनी है यानी कि 3c, तो यहाँ पर रख लगे यानी कि 3c। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर लो, बराबर होगा 3b स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 और c का वर्ग c स्क्वायर बराबर होगा 3b स्क्वायर। जो 9 गुना में कहा जाएगा भाग में, तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3b स्क्वायर बटे यानी कि 9। 3 एकम 3 और 3 के 9, तो c स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर बटे यानी कि 3। जिस प्रकार यहाँ पर मैंने a की वैल्यू यानी कि 6 ली जो 3 से डिवाइड हो, इसी प्रकार यहाँ पर b की वैल्यू भी हम वो ले लगे जो 3 से डिवाइड हो। तो b की वैल्यू ले मैंने यहाँ पर 9। क्या 9 3 से भाज्य है, बिल्कुल। तो यहाँ पर b का वर्ग है तो 9 का वर्ग करा यानी कि 81 भी 3 से डिवाइड है, बिल्कुल। तो हमें यहाँ पर पता लगा कि a का मान 6 और b का मान हमारा कितना आएगा 9। तो यहाँ पर हमने देखा a और b, तो यहाँ पे देखो a और b, तो a की वैल्यू हमने क्या बननी 6 और b की वैल्यू क्या बननी 9। तो a का मान होगा 6, b का मान होगा हमारा 9। 6 और 9 किससे डिवाइड है यानी कि 3 से, तो 6 और 9 का मैच आएगा हमारा यानी कि 3। अब देखो यदि 6 और 9 का मैच है हमारा 3 है, तो इसका मतलब है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे
अतः ए व बी का मैथ है बराबर है यानी कि 3। इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कहा हमारा ए व बी का मैथ है कितना है यानी कि 3। और सवाल की शर्त क्या थी कि ए व बी का मैथ है यदि हमारा 1 है तो √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा ए व बी का मैथ है कितना आया यानी कि 3। इसका मतलब है √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जितने भी मैंने सभी क्वेश्चन कराए यानी कि पहले चैप्टर के, ये सभी क्वेश्चन यानी कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। कोई 2024 में आया, कोई 2025 में आया, कोई 2026 में आया। तो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन कराए और सभी के सभी यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको सभी क्वेश्चन यानी कि समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।